हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो क्या होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी? द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ लर्नर इन रिलेशन टू हिज एजुकेशनल नीड्स एंड हिज एनवायरनमेंट। तो साइकोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लर्नर के बारे में बात करते हैं, लर्नर के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, उसकी एजुकेशनल नीड्स के बारे में बात करते हैं और उसका एजुकेशनल एनवायरनमेंट कैसा है, हम इसके बारे में बात करते हैं इस फील्ड में। अब हम इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है स्किनर, जो स्किनर ने दी थी। ये बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। इनका फोकस जाता है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस पे, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो है क्रो एंड क्रो की। ये बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। तो इनका जो फोकस है इनकी डेफिनेशन में, वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस के ऊपर है। किसी भी इंडिविजुअल के जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं बर्थ से लेके उसकी ओल्ड एज तक, सबके अपने अलग अलग लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। और इसके बाद हमारी आती है अकॉर्डिंग टू पील। इन ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशन की साइंस है। इस इनकी इस डेफिनेशन के बाद एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें जिसमें लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप कैसे प्रूव कर सकते हो इसको कि ये एजुकेशन की साइंस ही है। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी की नेचर के बारे में अब हम बात करते हैं। तो जो इसकी बेसिक जो नेचर होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, ये साइंटिफिक होती है। ये नेचर में साइंटिफिक होती है। अब कैसे हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके रीजंस के बारे में बात करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकस ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कैसे कॉज एंड इफेक्ट, जैसे हमारे जो जैसे कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कुछ बैकवर्ड होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर एक बच्चे में। तो हम देखते हैं कि भाई अगर कोई बच्चा बैकवर्ड है एजुकेशनली, कोई एजुकेशनली बैकवर्ड है तो वो क्यों है, क्या रीजंस हैं। कोई बच्चा क्लास में एडजस्ट नहीं कर पा रहा बाकी बच्चों के साथ, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा। हम उसके एक कॉज और उसके इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी पजेस वेल ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स सपोर्टेड बाय साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स। इसमें हम जिन भी फैक्ट्स की बात करते हैं वो साइकोलॉजिकल लॉज और प्रिंसिपल्स के से सपोर्टेड हैं। मतलब वो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं जो प्रूवन हैं किसी साइकोलॉजिकल थ्योरी या प्रिंसिपल्स के तहत। उसके बाद हम बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन प्रॉब्लम्स लाइक बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। ये जो लर्नर्स का जो बिहेवियर होता है उनकी प्रॉब्लम्स पे फोकस करती है। उसके बाद हम बात करते हैं इट मेंटेन्स वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। वैलिडिटी की कोई, अगर हम किसी बच्चे की लर्निंग के लिए, उसकी लर्निंग को एनहेंस करने के लिए अगर हम कोई टीचिंग एड या कोई कोई मेथड हम अप्लाई करते हैं तो वो कितना वैलिड है, कितना वो हेल्प करेगा बच्चे की जो नॉलेज है उसकी रिटेंशन में, और वो कितना रिलायबल है और वो कितना ऑब्जेक्टिव है। तो ये थी नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो देखिए स्कोप, हमने इसको स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आता है लर्नर और एक आता है टीचर। इसमें हम दो ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की हम बात करते हैं, जिसमें एक होता है लर्नर और एक होता है टीचर। दैट इज एक मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है और एक जिसको हम सिखाते हैं। तो इट डील्स इट मीन्स एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो भी प्रॉब्लम्स होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, ये उसको डील करने में हेल्प करता है और हेल्प द टीचर इन मॉडिफाइंग द लर्नर्स बिहेवियर एंड ब्रिंगिंग अबाउट एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी।
कि जो भी लर्नर जैसे कोई बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, या उसमें किसी भी तरह की कोई कमी है, उसके बिहेवियर में कमी है, उसको मॉडिफाई करने में टीचर की हेल्प करता है, उसकी साइकोलॉजी में को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो और उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट में, वेदर वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो सकता है, साइकोमोटर भी हो सकता है और इफेक्टिव भी हो सकता है। तीनों डोमेन्स इसमें अ, इसके अंडर ही आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें हम बात करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें बच्चे के डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम ध्यान रखते हैं। जैसे कुछ बच्चे की डेवलपमेंट स्लो होती है, किसी की फास्ट होती है। जैसे कुछ बच्चे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, कुछ अर्बन से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली उन दोनों के डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क होगा। तो उसके बाद टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे कोई भी बच्चा सेम नहीं है, कोई क्रिएटिव है, कोई बैकवर्ड है, कोई टैलेंटेड है, कोई क्रिएटिव है, तो ऐसे सभी बच्चों के में इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर करते हैं। उसके बाद टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड, उसके बाद हम टीचिंग मेथड्स की भी बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, कि कौन से टीचिंग मेथड्स एप्लीकेबल हैं, होने चाहिए, कौन से मेथड्स हमें यूज़ करने चाहिए। उसके बाद टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कोई किसी को विजन में प्रॉब्लम है, किसी को हियरिंग में प्रॉब्लम है, और कुछ बच्चों के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प मिलती है। इट इज़ हेल्पफुल इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, जो करिकुलम हमारा होता है उस करिकुलम को बनाने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स में भी की मेजरमेंट में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस है। उसके बाद यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, कौन से मटेरियल्स यूज़ किए जाएं बच्चों की लर्निंग को एनहेंस करने में, तो उसमें भी हेल्पफुल है। तो ये सारे थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक था एजुकेशनल साइकोलॉजी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। थैंक यू।